मुफ्त का गिरना। ये होता इंग्लिश में मतलब, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब है कि कोई भी फोर्स बजाय सिर्फ ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं नहीं करेगी। टाइम वो हवा में झूलता हुआ नीचे गिरेगा, इस प्रकार कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी और कोई उस पे बंदिश नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है सर। ये बच्चा जो है ये गिर रहा होगा ऐसे नीचे की तरफ, टन 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 टन। ठीक है, यस चलो सर। आइए। उल्टा बना दे क्या? उल्टा मेरे से बनेगा नहीं बच्चे, ऐसा ऐसे गिर रहेगा क्या? हाँ, सर सर वैसे ठीक है। हंसते हंसते जा रहा है बच्चे, हंसते हंसते लग गए रास्ते। ठीक है, आइए तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे गिरेगा और कैसे कैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ध्यान रखिएगा बच्चे, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान वाले होंगे, कल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इन द सेंस इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्री फॉल में बच्चे क्या होता है? कुछ नहीं होता। फ्री फॉल में कुछ नहीं होता सर इक्वेशन वही लगती है, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या पढ़ते आए हो? एटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी। क्योंकि सर हमने कहा है फ्री फॉल में वो अपना खुले से गिर रहा है सर, ऐसे आराम से, तो सिर्फ और सिर्फ कौन खींच रहा है उसको? जी। तो ग्रेविटी खींच रही है, सॉरी ग्रेविटी। और जब ग्रेविटी किसी को खींचती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? जी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी क्या घट रही होगी? बढ़ रही हो। बढ़ रही होगी। क्यों? एक्सेलरेशन है। और कितनी बढ़ रही होगी सर? 1 सेकंड में कितना बढ़ रही होगी? 9.8 मीटर। तो अगर पहले 1 सेकंड थी, 1 मीटर पर सेकंड थी, 1 मीटर से भी कोई चीज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड कितनी छोटी सी स्पीड है ना? 1 मीटर पर सेकंड छोटी सी स्पीड है क्या ये? हाँ सर छोटी सी है, डाल दिया। तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। ना 9। 9.8 भी ऐड कर दो इसमें। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। 9.8। ठीक है, चले आगे। यस सर। आइए फिर, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जहां जहां a है वहां वहां g लिख दो। जी है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी जी। तो s इज इक्वल टू यू टी। यूटी पर हाफ जीटी स्क्वायर। वेरी गुड। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इधर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g। जी यस। s लिखो, h लिखो, बात सेम है। s मतलब डिस्टेंस, h मतलब हाइट, सेम। अब यहाँ पर ज्यादातर हम s की जगह क्या लिखेंगे? h, यानी क्योंकि अब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हाइट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज सर बच्चों को बहुत परेशान करत है वो क्या है? वो है साइन। वो है साइन कन्वेंशन। वा कौन? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बच्चों को बहुत परेशान करत है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे भाई? हम करेंगे कि एक ही डायरेक्शन को ध्यान से देखना। तुम्हें पता है डायरेक्शन जो नंबर लाइन में लेते हो, ऊपर वाले को ले लो पॉजिटिव, नीचे वाले को ले लो नेगेटिव। बस। जिन्हें ये चीज का ध्यान रख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर चेक करते सर कैसे कैसे कैसे। अगर बॉडी जा रही है ऊपर, कैसे जा रही है? पर यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ये जेठालाल खड़ा है तो ज्यादा अच्छा रहे। अरे भाई हाथ तो खोल ले, फेंकेगा कैसे? ऊपर फेंक दिया, ठीक है, ऊपर फेंक दिया इसने स्टोन। तो अब ध्यान से देखना, अब यू वेलोसिटी से, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो फॉर्मूला लगा रहा हूं, मान लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, मतलब हाइट ऊपर की तरफ, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव।
वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। टाइम के ऊपर तो कोई बंदिश है ही नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव। प्लस हाफ, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे। नीचे की तो जी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यूटी माइनस हाफ। GT जी square. क्लियर है कि सबको, कैसे Yes, लगाएंगे। यस सर Yes, sir. अब एक खास बात आती है, जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो देखो खास बात क्या हुई, ये तब लगाओगे जब कुछ भी, एक भी चीज जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो सारी ऊपर हो तो सब कुछ पॉजिटिव, सारी नीचे हो तब भी सब कुछ पॉजिटिव ले सकते हो, अभी बताऊंगा। लेकिन एक ऊपर हो, जैसे इसके अंदर एक चीज नीचे की तरफ थी, कौन, जी, ग्रेविटी की तरफ था, तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। बाकी सब कहाँ था, बाकी सब कहाँ था, ऊपर। तो एक भी चीज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो साइन कन्वेंशन को यूज करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जी था नीचे डायरेक्शन में, बाकी सब ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ कहाँ हो, अगर मान लो ऊपर की डायरेक्शन में, कैसे सर, अब ऊपर की डायरेक्शन में मैं कैसे मान सकता हूँ, अभी तो मान नहीं सकता क्योंकि जी है तो वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अब सब कुछ नीचे की डायरेक्शन में मान लेते हैं। सपोज कर लो अब जेठालाल यहाँ खड़ा है हवा में, ठीक है। अब ये क्या फेंक रहा है सर, स्टोन फेंक रहा है नीचे। पत्थर। अब ध्यान से देखना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी जीटी स्क्वायर स्क्वायर। अब बॉडी नीचे जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नीचे की तरफ जा पॉजिटिव। रही है, नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, तो क्या आएगा, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लिया था बच्चे, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लिया था, Negative. नेगेटिव। तो अब बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, स्टोन नीचे तो रहा है, तो डिस्टेंस भी नीचे वाला ट्रेवल हो रहा है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस है। तो यू वेलोसिटी से उसको फेंका है उसने मान लो, तो वो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो यू भी क्या हो जाएगा, माइनस। नेगेटिव जी तो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता ही है। तो सारी चीजें नेगेटिव में है, तो यहाँ माइनस एस है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, यूटी प्लस हाफ, Plus half GT. माइनस से माइनस कट गया, तो एस किसके इक्वल आ गया, UT plus half वापिस वही इक्वेशन नहीं बन गई, वापिस वही Yes. इक्वेशन नहीं बन गई। यस सर। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। सर बन गई तो समझ में आ रहा है बच्चे, तो इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है सर, इस इक्वेशन में सारी ही चीजें क्या हैं, positive. नीचे की तरफ। की तरफ, यानी सारे की सारे क्या ले लिए, नेगेटिव। Negative. समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से ले सकते हैं ना, क्या अगर कह रहे हो, सारी चीजें हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, ले सकते जब हैं ना। सारी ही चीजें नेगेटिव में है तो क्या जो इक्वेशन पहले थी और जो इक्वेशन बाद में आई कोई फर्क आया, No, sir. नो सर नहीं। सारी ही चीजें नीचे हो या सारी ही चीजें ऊपर हो तो सारा सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज कर दो, सब साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है, लेकिन ये तभी तभी वैलिड होगा जब या तो सारी चीजें एस भी, यू भी और जी भी सब की सब नीचे हो। क्लियर है, तब तुम्हें साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, जो जी होगा, मान लो सारी चीजें ऊपर है लेकिन जी तो हमेशा कहाँ होगा, डाउनवर्ड नीचे। अगर तुम चीज को ऊपर की तरफ फेंकोगे तुम्हें साइन कन्वेंशन पक्का लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस केस में एक चीज नीचे की तरफ लगेगी, कौन, जी। जी। लेकिन सब की सब अगर नीचे हैं तो साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि उन सब की सब चीजें नीचे होंगी तो सबको नेगेटिव लगाओगे, वो नेगेटिव ओवरऑल कैंसिल ही हो जाएगा, फिर से पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब इक्वेशन में साइन कन्वेंशन मत लगाना जब सारी की सारी चीजें कैसी हो, नीचे की। सेम डायरेक्शन नीचे, हाँ सेम डायरेक्शन बोल लो या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ तो सेम डायरेक्शन बहुत कम पॉसिबल होगा अगर वो मेंशन ना करें चलें आगे। यस Yes. दिमाग में बैठ गई? अभी बेस तैयार कर रहे हैं, कल देखना इसके बढ़िया बढ़िया और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुम्हारा यहाँ से बेस तो पकड़े, कितना आता है तुम्हें, संडे कल अरे भाई सॉरी, फीलिंग समझो भाई, फीलिंग फीलिंग गलती हो गया भैया हमसे। आइए, अब बॉल को कैसे फेंका है बच्चों,
डाउनवर्ड। पढ़ो क्वेश्चन। Down. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड Downward. वेलोसिटी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, अगर बोल दिया जाए फ्री फॉल हो रहा है बॉल का, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 0 अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो। जैसे यहाँ पर इसने फ्री फॉल नहीं बोल रखा है, ये कह रहा है मैंने खुद से फेंकी है वेलोसिटी से। कौन कितनी वेलोसिटी दी है? 20 मीटर पर इसने सेकंड। खुद से फेंकी। तो टावर बना दो एक भाई, टक 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 टक, ठीक है। यहाँ पर बंदा खड़ा है, जय वीरू वाली पिक्चर का जय, यहाँ पर हमारा जेठालाल भाई साहब खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ से स्टोन को फेंक रहे हैं सर। फेंक दो, फिर नीचे जाएगा सर या ऊपर जाएगा स्टोन फेंकने के बाद? नीचे। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना तो हमें पता है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड। तो वो ग्राउंड पर गिरेगा कब? कितने टाइम के बाद? कुछ भी टाइम के बाद, लेकिन गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर। इस वेलोसिटी से गिरेगा भाई। गिरने की ये जब भी वेलोसिटी अगर उसने बोला है ना ग्राउंड पे इतनी वेलोसिटी से गिरे, इसका मतलब कितनी जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि ग्राउंड पे गिरने के बाद तो कितनी हो जाएगी? 0 तो 80 मीटर पर सेकंड इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई? फाइनल वेलोसिटी। हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये h की वैल्यू पूछा था अगला। तो h गिवन, h के फॉर्म में, u की फॉर्म में और v की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन लगती है? v² - u² इज इक्वल वेरी गुड टू बच्चे। g v² - u² इज इक्वल टू 2g। Yes. अब सारी चीजें कौन सी तरफ है? देखो नीचे जा रही है बॉडी, तो h भी नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, सब सारे चीजें कहाँ है? नीचे की तरफ। तो साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। नहीं सर, तो सब कुछ नीचे है तो साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80। 80 का स्क्वायर माइनस 20 30 का स्क्वायर। माइक ऑफ करो। u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। 2 इंटू जी को 10 बोल रखा है इसने लेने के लिए, तो 10 ले लो। h निकालना है तो सर 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। यस सर। 20 का स्क्वायर 400। 20 इंटू h कितना हो गया? 6000 बाई 20 कितना आ गया? 300। h वुड बी 300 मीटर। मीटर। क्लियर है क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन था सर, ये नहीं आएगा जेई में, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ बेस के लिए। चलें आगे। यस सर। चेक करना है कि तुम कितना थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो। चले ना, इसमें किसी को डाउट है तो? नो सर। पक्का? नो सर। चलो यस सर। आइए अब इस पर आ जाओ। ये तीनों पार्ट कर लोगे तो तुम्हारा बेस क्लियर है। आओ स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें बताया है फाइन मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 चलो बताओ फिर। अब स्टोन को कहाँ फेंका है सर? वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ से स्टोन को ऊपर फेंक दिया सर, ऊपर टक 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 गया, यहाँ तक गया, इसको बोल दिया मैक्सिमम वाला पॉइंट। कितनी वेलोसिटी से फेंका है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड से। ओके सर, ओके डन। What is the time taken to reach the maximum height? यहाँ पर M पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा भी बच्चा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी करो सर। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 9.8। ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पर। ओ माय गॉड, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा? क्या लगता है कौन सी इक्वेशन और कौन सी चीज का फायदा उठाओगे? कोई बता सकता है मेरे को? v = u + 80। वेरी गुड। v है क्या तुम्हारे पास? सर 0 होगा। वेरी गुड। क्यों? u + gt ना लिखूं? यस सर। अब चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। बॉडी ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी तो चलो 0 ही है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे 0 है, तो इसको तो 0 लिख देंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट ना होती तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती? पॉजिटिव होती, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर की।
v को एक बार पॉजिटिव भी लिखो, बाद में 0 लिख दूंगा। u भी कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव लेकिन सर g तो कैसे लगेगा नीचे नीचे, तो क्या आ जाएगा -gt। क्यों लगाया, क्योंकि सारी डायरेक्शन सेम नहीं थी, दो चीजें नहीं ऊपर थी। थी तो एक चीजें कौन सी, जी हमेशा क्या है नीचे की तरफ, तो -gt लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले यही चीज चेक करना, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो v की जगह तो लिख दो सर अंडा, 0 u कितना है 9.8 और g भी कितना होता है 9.8 9.8 9 पूछा इसने, तो 9.8 इज इक्वल टू 9.8 इंटू t। तो टाइम किसके इक्वल आ गया 1 second 1 तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। क्लियर है क्या? यस यस सर सर मैंने कहा ठीक है सर पहुंच जाने दो, फिर क्या दिक्कत है। अब तुम जेठालाल पूछ रहा है कि बताओ हाइट कितनी हुई, बताओ तो जाने। v square minus u square is equal to s वेरी गुड, चाहे ये लगा दो, चाहे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो। क्लियर है ना? सर चाहे ये लगा दो। इसका फायदा क्या होगा सर, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 9.8 हो जाएगी ना v की वैल्यू, क्योंकि नहीं। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। लेकिन फिर तुम्हें u का क्या करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर 98 का स्क्वायर। नहीं सर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 9.8 का स्क्वायर, क्योंकि v तो 0 है लिख नहीं रहा, इंटू में 2 इंटू 9.8 इंटू h। एक 9.8 से एक 9.8 गया। कट जाए लेकिन मैं अभी भी एक चीज बताऊंगा, चलो मैं पहले गलत करके बताता हूँ फिर बताता हूँ। तो 2h किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 9.8 h किसके इक्वल आ जाएगा 4 पॉइंट माइनस का 4.9। चेक करते हैं आंसर तो प्लस का 4.9 है सर। मैंने कहा था अभी गलत क्यों आया, हमारा नेगेटिव क्यों आया, कोई बता सकता है? क्योंकि सर आपने साइन कन्वेंशन हर बार फॉर्मूले के बाद आप साइन कन्वेंशन चेक करते थे, लेकिन इस बार आपने नहीं नहीं मैंने इसीलिए गलत किया, मैंने बोला ना गलत करके सही करते हैं। अभी देखो ये इसीलिए H नेगेटिव का मतलब पता है क्या हो गया, बॉडी कहाँ आ रही है नीचे। लेकिन तुम तो ऊपर फेंक रहे हो, तो गलत हो जाएगा ये। आओ अब साइन कन्वेंशन के साथ करते हैं इसको। सर ये फॉर्मूला तो सही लगेगा, अब चेक करते हैं कि साइन कन्वेंशन सब कुछ सही है या नहीं। v तो ऊपर की तरफ है, वैसे 0 है तो 0 ही पुट कर दिया। u तो ऊपर की तरफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सर कह रहा जाएगा 9.8 का स्क्वायर। 2 तो ठीक है सर, लेकिन g तो कौन सी तरफ होता है नीचे की तो तरफ क्या आएगा माइनस नेगेटिव 2.8 अब देखो माइनस का 9.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच। तो माइनस से तो माइनस गया, एक 9.8 से एक 9.8 गया, तो एच की वैल्यू अब आ जाएगी प्लस 4.9। क्लियर है क्या? यस सर। मैंने तुम्हें यही दिखा रहा था कि साइन कन्वेंशन गलत पुट कर दोगे तो ऐसे फर्क पड़ेगा आंसर में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस और अभी तो कुछ नहीं है, अगर इसमें थोड़ी सी भी जीटी में गलत कर दो, यू भी गिवन होता है, मान लो वी 0 ना होता तो पूरा आंसर चेंज हो जाता। जहां पर तुम प्लस कर रहे थे वहां पर माइनस हो जाता, जहां पर माइनस कर रहे थे वहां क्या हो जाता प्लस। मतलब जहां पर दो क्वांटिटीज को माइनस करके आंसर आना था, तुम्हारा आंसर कब आएगा दो क्वांटिटीज को प्लस करके। आंसर बिल्कुल गलत, आंसर आना था 4 - 3, तुम्हारा आ रहा है 4 + 3। एक आंसर आया 1, एक आंसर आया 7। क्या दोनों सेम है? नो सर साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना। चलो आगे, दो क्वेश्चन तो हो गए पहले पार्ट के, सॉरी पहले दो पार्ट तो हो गए पहले क्वेश्चन के। अब तीसरा पार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है? हाइट भी निकाल ली। जेठालाल कह रहा है सब कुछ निकाल के खड़ा हो गया बंदा। अब वो कह रहा है बताओ, मैं कह रहा हूँ ये बॉडी वापस नीचे भी तो आएगी, तो बताओ वापस नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पे वापस गिरेगी। यहाँ पर वापस भी तो आएगी ना। सेम यस सर कैसे पता लग रहा है सेम? कैसे पता लग रहा है सेम होगी? आंसर सही है वैसे तुम्हारा, जिसने भी सेम बोला है, पर कैसे पता लग रहा है?
वो सेम वेलोसिटी से पहुंचेगा जैसे जो उसकी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है ना। एक सेकंड, हाँ बोलो, क्यों सेम वेलोसिटी से पहुंचेगा? सर जो टाइम उसकी ही 1 सेकंड है तो। टाइम 1 सेकंड है, सिर्फ इसी वजह से। अगर टाइम 1 सेकंड ना होता तो आंसर सेम वेलोसिटी का नहीं आता। चेक करते हैं कि तब भी आता क्या, चेक कर लेते हैं आप। चलो चेक कर रहे हैं। उसने कहा जब बॉडी वापस क्या आए, नीचे आए। मैं नीचे आने, मान लो बॉडी यहाँ है मैक्सिमम हाइट पे, अब वापस कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहली बात एक चीज याद रखना, टाइम जितना ऊपर आने में लगता है उतना ही टाइम कितने में जाने में लगेगा, नीचे। ये एक सिद्धांत है, इसको फॉलो कर लो। लेकिन ये कब होगा, जब जहां से बॉडी फेंकी है वहीं पर वापस गिरे। लेकिन इसी पॉइंट पे फेंकी है तो इसी पॉइंट पे, ये नहीं कि फेंकी यहाँ है, फेंकी तुमने मान लो पी पॉइंट से हो और तुम कैलकुलेट कहाँ कर रहे हो, ए पॉइंट तक का, तब क्या टाइम सेम होगा क्या? नहीं। नो सर। जहां से बॉडी फेंकी है, अगर ए से फेंकी है तो ए पर वापस आने पर टाइम उतना ही लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। ऊपर जाने को वाले को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, टाइम ऑफ एसेंट वुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो अगर टाइम ऊपर जाने के लिए कितना लगा, इसको कितने सेकंड लगे हैं? सर अगर दोनों का पाथ सेम होगा तो ही होगा ये। पाथ सेम मतलब अभी तो हम सर मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो पाथ सेम ही होगा क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं सिर्फ, और तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन बात कर रहे हैं कि यहाँ से जाएगा और यहीं से आएगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे मतलब मोशन इन अ प्लेन की बात करता तो तुम बिल्कुल टाइम तभी सेम होगा जब पाथ सेम होगा। एक तुम स्कूल जा रहे हो स्मूथ सरफेस पे आराम से जहां पर खड्डे नहीं है, और एक तुम जा रहे हो खड्डे वाले रास्ते से, तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें पहुंचने में? खड्डे वाले रास्ते। है ना, तो टाइम अलग हो गया ना, तो पाथ सेम होगा तभी। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन में, तो पाथ तो सब में क्या है, सेम। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको मैक्सिमम हाइट तक? 1 सेकंड। तो नीचे आने में भी कितना लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। तो नीचे आने में भी क्या लगेगा उसको, 1 सेकंड। तो ऊपर में 1 सेकंड, नीचे में 1 सेकंड। अब इसने कहा है नीचे आने में पूछ रहा है, तो नीचे आने में टाइम तो लग रहा है 1 सेकंड। अच्छा, इसने पूछा कितना वेलोसिटी होगी, हाइट इसको पता है कितनी थी, 4.9। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है, एच भी हो, वी भी हो, टी भी हो। या जब नीचे आएगी बॉडी तो याद करो कितनी वेलोसिटी से आएगी नीचे से, क्योंकि एम पॉइंट पे वेलोसिटी होती कितनी है, 0। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी जब वो गिर रही होगी तो कितना होगा, 0। कि मैक्सिमम पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है। तो तुम चाहे कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, कौन सी लगाओगे बताओ? v² - u² ये भी लगा सकते हो, 2g है। ये भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एच भी पता है तुम्हें, जी भी पता है, यू भी पता है, लेकिन वी पता है क्या? नो सर। नहीं तो निकालना है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये भी ठीक है। और कौन सी लगा सकते हो, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो क्या? हाँ सर, एच भी पता है, यू भी पता है, जी भी पता है, टी भी पता है। और कौन सी लगा सकते हो सर, वी इज इक्वल टू यू प्लस 2 + 8 जी टी लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो सर। लेकिन सब के अंदर क्या चेक करना पड़ेगा पहले, साइन कन्वेंशन। तो देखो अब वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है तो कौन सी होगी, नेगेटिव। यू भी कहाँ है, यू तो 0 या नीचे की तरफ होता वैसे, लेकिन जी भी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो सब कुछ नीचे की तरफ है, साइन कन्वेंशन रखना है क्या दिमाग में? नो सर। तो साइन कन्वेंशन दिक्कत है ही नहीं। तो वी निकालना है, यू कितना है, 0 जी कितना है, 9.8 टाइम कितना है, 1 तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8 अब क्या दिक्कत हुई सर, ध्यान से देखना। गई फैक्ट्री कितनी वेलोसिटी से था, 9.8 से आया भी कितनी वेलोसिटी से, 9.8। ये सिर्फ तभी हुआ क्योंकि टाइम कितना सेकंड था, 1 सेकंड। अगर टाइम 2 सेकंड होता तो क्या हो जाता, डबल हो जाता। डबल हो जाता। टाइम 0.5 हो जाता तो आंसर हो जाता 4.9।
नहीं सिर्फ टाइम 1 सेकंड था, मैं इसीलिए कह रहा हूं तभी तुम्हारी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना फर्क पड़ता। क्लियर है क्या? Yes, किसी sir. को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर बता देता हूँ, बाकी नो सर हम सिर्फ वही इक्वेशन रखते हैं जो हमने यूज करी है, बाकी भी कर सकते हो तुम, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने ये इक्वेशन हटा दी। क्लियर है क्या सबको? बताओ। यस सर यस सर टाइम ऑफ एसेंट वुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, लेकिन ये तभी होगा जहां से पार्टिकल को फेंका है वहीं तक वापस आने के लिए बात हो। चले आगे। Yes, sir. यस सर यस सर कल तो ये हो गया हमारा 9.8, इसका आंसर आ गया। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं? चलो अब ये क्वेश्चन नो बोलो, सर सेम क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखो, आंसर तुम निकाल सकते हो अभी। एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, कितनी वेलोसिटी से? 9.8 मीटर पर सेकंड तो क्या होगा सर? Sir, 2 सेकंड लगेंगे नीचे पहुंचने को। वेरी गुड। ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको तुम्हें पता है? 1 सेकंड 1 सेकंड। 1 और सेकंड वापस नीचे आने में? 1 1 सेकंड। सेकंड ऊपर से नीचे आने में उसने टाइम पूछा है कि जब मैं फेंक रहा हूं तो वापस कितनी देर बाद आएगी, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 2 2 सेकंड सेकंड। 2 सेकंड क्योंकि 1 सेकंड में तो वो ऊपर जाएगी और 1 सेकंड में कहाँ आएगी? नीचे। नीचे फेंकने से वापस आने तक कितना टाइम लगेगा? 2 2 seconds. सेकंड। मैं टाइम 1 सेकंड निकलवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकलवाया है, उसमें भी वेलोसिटी कितनी थी? 9.8। तो उसको 9.8 कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, इसलिए इस केस में भी कितना लगेगा? 1 सेकंड। 1 फिर भी किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो, बोलो कोई डाउट है? नो सर चले आगे। यस सर अब एक खास बात बताऊंगा, कान खोल लो सारे, कान खोल लो। खोल लिए क्या सबने? सर नहीं खुल रहे यस सर नहीं खुल रहे? ओहो, फिर वो कर बच्चे, वो सर पेचकस नहीं मिल रहा है। पेचकस नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, नट लगे हुए हैं तुम्हारे कान में भी, है ना? ग्रीस डालो बच्चे, फिर तो ग्रीस हल्की हो जाएगी थोड़ी। हैं? ग्रीस नहीं है नहीं है, मशीन वाला तेल होगा। सर डीजल है नहीं है। डीजल है? अच्छा भाई वो तो मत डाल, छोड़, कार चलती है उससे। आओ देखो, अब एक खास बात देखो बच्चे, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस जी टी, यही होता है क्या? Yes, यस sir. सर सर अभी जो हमने काम किया था, हमने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टोटल टाइम का। चलो ठीक है, अब अगर एक बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं और वापस वो कहाँ आ रही है? घूम के नीचे भी आ रही है, तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उसको बोल दिया t1, नीचे आने में जितना टाइम लगता है उसको बोल दिया t2। T2 पता है t1 वुड बी इक्वल टू, T2 तो T2 ऊपर जाने के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। टी को क्या लिख रहा हूँ? t1। लेकिन अगर ऊपर के लिए लगा रहा हूँ तो साइन कन्वेंशन चेक कर रहा हूँ, ऊपर के लिए जब मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो कितना वेलोसिटी हो जाएगी? 0। u तो पॉजिटिव है ही, g कैसा G होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो u किसके इक्वल आ जाएगा? gt1, दैट इंप्लाइज t1 वुड बी इक्वल टू u बाय। G क्लियर है क्या? यस सर ये टाइम कौन सा टाइम आएगा? जब बॉडी कहाँ जाएगी? अपनी मैक्सिमम maximum height. हाइट तुमने वेलोसिटी दे रखी हो, बस उसको g से डिवाइड कर दो, अगर सिंपल सा मोशन है तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकल जाएगा, जैसे इस इक्वेशन में निकाला तुम्हें। इस इक्वेशन में देखो, अभी निकलवाते हैं। वेलोसिटी कितनी है? 9.8। फॉर्मूला लगाओ मैक्सिमम हाइट तक जाने का, u बाय जी, यही आया ना? देखो तो u की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.8। g की भी कितनी है? 9.8। आंसर क्या? 9.8 1। 1 क्या यही टाइम नहीं था ऊपर जाने का? यस सर यस सर अभी जो हमने पूरे फॉर्मूले से लर्न किया था सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस, उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला, u बाय जी। जी अच्छा, नीचे आने के लिए भी क्या टाइम लगेगा? u बाय G. G अब टोटल टाइम पूछ ले तो क्या होगा? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 which will be T2 2u by G. G
क्योंकि दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड, u/g प्लस u/g कितना होता है 2u/g। ये हो गया टोटल टाइम। कौन सा टाइम? टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में, और इसी को बोलता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा था, इसमें टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब ऊपर से जाके वापस नीचे आने में। तो इसने क्या पूछा है, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो तुमने कितना लिखा? 2 सेकेंड। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। तो कोई भी डाउट तो मैं सिंपल पूछूं, मैक्सिमम हाइट तक जाने का फॉर्मूला क्या होगा? u/g। वापिस आने का भी कितना होगा? u/g। जी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2u/g। जी, वेरी गुड। चलें आगे। यस सर। यस सर। आइए अब देखते हैं तुम कितना दिमाग लगाते हैं। आइए बच्चों, टावर आ गया, फिर से जेठालाल आ गया सर, खड़ा हो गया टावर के ऊपर। क्या कर रहा है अब सर? ये ब्रश तो नहीं कर रहा होगा ना सर? यहाँ खड़ा हो गया, फोन ही फेंकेगा, पार्टिकल फेंक रहा है सर, और तो कोई काम है नहीं इसको। सर पार्टिकल फेंक रहा है, तो क्या कर रहा है सर? पार्टिकल फेंक के, ओहो नीचे नहीं फेंक रहा, कहाँ फेंक रहा है? ऊपर। ओ भाई साहब, तो जगह बनाओ उसके लिए थोड़ी। यहाँ खड़ा है भाई साहब, और यहाँ से अब ऊपर फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सुजला सुजला you Yes, are sir. sexy। यस सर। आइए, तो यहाँ पर खड़े हुए ऊपर फेंक रहे हैं। अच्छा नहीं बना रहा सर, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं टावर। ठीक है, अब तो थोर का हैमर। यहाँ पर जेठालाल खड़ा है और फेंक रहा है ऊपर की तरफ। कहाँ फेंक रहा है सर? ऊपर की तरफ। अरे अरे अरे, माइक ऑफ करके बात कर, माइक ऑफ करके बात कर अगर करनी है। मॉर्निंग का 9 बजे 9 बजे नहीं था इतना मस्त। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बच्चे वन ठीक टूर है। का चलो, कहाँ फेंक रहा है बॉडी? ऊपर। ऊपर। कितनी वेलोसिटी की तरफ। u वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है सर इनिशियली? क्यू। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट याद रखेंगे हम। क्या पता इसके बाद छुट्टी भी हो जाए, ध्यान रखना, ध्यान। ठीक है सर, फेंक दिया। तो क्या कह रहा है सर वो? इस हाइट ऑफ टावर कितनी है बच्चे? हाइट ऑफ टावर मान लो h है, क्योंकि हाइट दे रखी है उसने कितनी? h। पार्टिकल को फेंका ऊपर की तरफ, टन 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 टन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड is n times that the time taken by the particle to reach the हाईएस्ट पॉइंट। highest point of its path। का ही बोलत है, ये तो परेशान कर दिया इसने सर, धक्का दे देंगे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो। ना रहेगा जेठालाल, ना रहेगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर वो? मैंने अब पार्टिकल टावर के ऊपर गया, वो बंदा हमारा क्वेश्चन मुश्किल बनाने के लिए। अभी लोग टावर से कहाँ फेंकते हैं चीजों को? नीचे। तो इस भाई साहब ने कहाँ फेंक दी? बोल। ऊपर। ऊपर फेंक दी। तो कुछ पाथ ऐसा होगा क्या? देखना एक बारी। पहले बोल जाएगी कहाँ? ऊपर। कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर। फिर कहाँ आएगी सर? ऊपर नीचे। ओहो, बड़ा औखा काम है। तो मान लो ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम पॉइंट तक। तो ऊपर गई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गई ऊपर मैक्सिमम पॉइंट तक। तो मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम लगा, मान लो t1। कितना टाइम लगा? t1। उसके बाद नीचे आई होगी, फिर यहाँ से टावर से वापस नीचे आने में, टावर से वापस नीचे आने में यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको टाइम लगा t2। t1 टाइम कौन सा है बच्चे? कहां से कहां जाने में? टाइम टू रीच। वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट। मतलब कहां से सर? टावर से m तक। अच्छा, t2 कितना है सर? t2 क्या है सर? टावर से ग्राउंड तक। ग्राउंड तक। क्लियर है क्या? t1 और t2 सबको पहले तो ये बता दिया जाए। यस सर। यस सर। अब बता देते हैं सर क्या बोल रहा है वो।
वो कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यानी टाइम T1 या T2 टू हिट द ग्राउंड, ये कौन से टाइम की बात हो रही है? T2. T2। तो वो T2 के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, वो n टाइम्स है किससे, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, जिसको क्या बोला है? T1 T1 T1. टू किसके इक्वल है बच्चे? n टाइम्स ऑफ T1 यहाँ तक किसी को समझ ना आए तो कृपया करके हमारे से संपर्क करें अभी के अभी, बता दो। Sir, बोलो कृति बोलो। sir, acceleration constant रहेगी ना? ऑब्वियस सी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज मेंशन हो जाती, ठीक है। अगर मेंशन करेंगे तो नहीं रहेगी, वरना मैं बोल क्यों रहा हूँ मेंशन करेंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी नहीं रहेगी, रहेगी कांस्टेंट लेकिन जी नहीं रहेगी। वो कब होगा? जब पैराशूट खुल जाएगा किसी बंदे का, तब जी नहीं रहेगी। लेकिन अभी के लिए वो क्वेश्चन नहीं है, पर यहाँ तक क्लियर है, जी ही रहेगी एक्सेलरेशन। यस सर चलो फिर। Yes. अच्छा, बॉडी गई भी स्ट्रेट में है, आई भी स्ट्रेट में है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो मैंने टेढ़ी सी लाइन लगाई है ना, ये तो सिर्फ बताया था कि पाथ कैसे जाएगा, कि पहले ऊपर जाएगा फिर कहाँ जाएगा? नीचे नीचे। ये क्वेश्चन की फिगर है, T1 ऊपर T2 नीचे। चलो, तो T2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T1, दोनों की इक्वेशन लगा दो, आंसर आ गया सर। कैसे सर, कैसे? T1 की इक्वेशन लगवाते हैं पहले, आओ। T1 क्या है सर? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम अरे मैक्सिमम हाइट, टी लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम के बारे में बात की हुई है, और निकालना एच के साथ रिलेशन है, तो एच भी होना चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन लग सकती है? ओ माय गॉड, एच तो हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ऊपर जाने में तो एच का कोई रोल है ही नहीं। यू और टी के बीच में कौन सी इक्वेशन लग सकती है? मैक्सिमम हाइट है, Equal to U plus AT. प्लस GT। 80 सबसे पहला काम क्या करूंगा सर, क्या चेक करूंगा? साइन साइन कन्वेंशन बॉडी ऊपर जा रही है तो वी भी क्या होगी ऊपर, वैसे वी तो हो कितनी जाएगी, 0 क्योंकि मैक्सिमम 0 हाइट पे वी 0। अच्छा, यू बॉडी ऊपर जा रही है तो यू भी ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही गिवन है, जी Minus. नेगेटिव नीचे जाएगा तो माइनस जी टी। तो यू किसके इक्वल आ जाएगा? GT. इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो ये सर कौन से टाइम की बात कर रहे थे? हाँ, सर। मैक्सिमम हाइट के लिए, तो टी की जगह क्या लिख दूंगा? T1 किसी को कोई डाउट? मैं No, लास्ट में sir. इसीलिए लिखा था कि समझ में। डन, चले आगे। यस सर ये तो हो Done, गया sir. T1 की फॉर्म में। अच्छा अच्छा, T1 की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से, वैसे क्या आ जाएगी? U बाय G. जी ठीक बात है सर आपकी। अब T2 के लिए निकाल लेते हैं सर। T2 क्या कहता है? T2 यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। T2 क्या हो जाएगा सर? T2 के लिए क्या इक्वेशन लगाए? देखो क्वेश्चन में बोला है H भी आना चाहिए, U भी आना चाहिए, N भी आना चाहिए, तो H तो आएगा ही पक्का। T2 की इक्वेशन H की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास है T2, H और U। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U। क्या U होगी इनिशियल वेलोसिटी? देखना आप, कौन सी इक्वेशन लगाऊं तुम्हारे हिसाब से? चलो, S is equal to UT plus half AT square. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यही बोल रहे हो क्या, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पहले तो वो बताओ। नो सर यस डन है? डन है? बट सर, बट अच्छा, एस तो लिखा दूंगा सर मैं, एस की जगह लिख दो एच। सब कुछ कहाँ है सर? एस भी नीचे है, यू भी नीचे है, जी भी नीचे है, तो साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत है? नो सर मैं कह रहा हूं है। तो है. क्यों है फिर बताओ? दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचो। हिंट लो और फिर करना फटाफट। कैसे लगाऊं सेकंड इक्वेशन?
दिमाग लगाओ, दिमाग 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 दिमाग। सोचो थोड़ा सा। सर इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड। अपवर्ड। यू क्या लेना चाहिए? नेगेटिव। अपवर्ड। अपवर्ड को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। पहले मैं एक क्वेश्चन ये पूरा करवाऊंगा, उसके बाद मैं एक चीज पूछूंगा, ठीक है? आंसर मैं निकलवा दूंगा, लेकिन एक चीज पूछूंगा जिसके बारे में घर से पढ़ के आओगे, ठीक है? चलो। Yes, sir. प्लस यूटी, राइट? और बॉडी जा कहाँ रही है? नीचे, तो एच क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। जी भी कहाँ लग रहा है? Negative. नीचे, तो जी भी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब ध्यान रखो, यू, अच्छा अब ये T1 की बात कर रहे हो या T2 की? T2। T2। अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो गया। अब क्योंकि T2 तुम्हें पता है n टाइम्स है T1 के, तो T2 कितना आ जाएगा? n टाइम्स T1 कितना है? NU U upon by G। G। तो T2 की जगह क्या लिख दो? NU by G. NU by। G. तो T की जगह मैं लिख दूं माइनस एच, तो ठीक है। U भी ठीक है। T2 की जगह क्या लिखना है? NU. NU by G माइनस हाफ G। T2 स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख दूं? NU by G स्क्वायर। N का स्क्वायर, U का स्क्वायर और G का स्क्वायर। चलो, अब यही रिलेशन आ गया सर। देखो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं सर। माइनस उधर ले जाते हैं सबसे पहले, ये जो भी तुमको कॉमन लेना है वो भी कॉमन ले सकते हो। माइनस उधर ले जाओ, तो h जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो ये चीज प्लस की है, ये माइनस की, ये माइनस की, ये प्लस की। तो माइनस हाफ वाला टर्म हो जाएगी प्लस की, हाफ जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में G square. और जो चीज प्लस की है वो किसकी हो जाएगी? Minus की. Minus. तो देखो ये एन यू का स्क्वायर नहीं हो गया? यस सर। एन यू का स्क्वायर। तो जो जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो। एन यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ रहा है, एक जी से एक जी कट गया, तो एन यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया? एन भी आ गया, यू स्क्वायर भी आ गया, जी भी आ गया। एक एन रह गया और डिवाइड बाय क्या बच गया? 2 2 माइनस कितना आ जाएगा? 1। तो h किसके इक्वल आ गया? इसके। तो इसको भी सोल्व कर दो अच्छे से। और एन यू स्क्वायर बाई जी, एन इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस 2 बाई 2। इस 2 को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा बच्चे? एन यू स्क्वायर बाई 2G. क्लियर है क्या? Yes, sir. सबको यस। चेक कर लो। हाँ ये यहाँ पर आ गया क्लियर? कुछ कटा तो नहीं था ना? हमने जो काटना था कटा हो कहीं? देखो 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 देखो, नहीं कटा। ठीक है आंसर, तो यहाँ तक आ गया। ठीक है आंसर, ठीक है हमारा। अब इसको बस 2G को उधर ले जाओ भाई, इसको मत कंपेयर करो। ये किसकी वैल्यू आ रही है? 2G. 2G है। हमने जो लिखा है वो किसकी लिखी है? सिर्फ h। कर लो, हम सेम आ जाएगा ना बच्चे। देखो एन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू में एन स्क्वायर माइनस 2, यही आएगा ना? बोलो हाँ या ना? सर एक, H हाँ, नेगेटिव था। एन का स्क्वायर नहीं आएगा बस बच्चे, क्योंकि जब तुमने एक एन बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ कितना एन बचेगा? एक एन बचेगा ना, एन का स्क्वायर नहीं आएगा बस। तो एन स्क्वायर की जगह एन लिख दो, बाकी सब सही है। एन माइनस क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको तो कर दिया था हमने सोल्व, कितना आया था? यही है, एन माइनस। करो, ये 2G उधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? सर H नेगेटिव नहीं था। H नेगेटिव, बताता हूँ, वो तो कर दिया था हमने। इसको सोल्व करो एक बार। 2GH किसके इक्वल आ जाएगा? एन यू एन माइनस 2। क्या यही इक्वेशन नहीं आ रही? देखो आंसर में। Yes, sir.
अब H नेगेटिव वाली बच्चे यहाँ पर था, देखो H नेगेटिव दिख रहा है, दिख रहा है? ये नेगेटिव में कहाँ ले गया था, उस साइड ले जाने से क्या हुआ, जो चीज पॉजिटिव थी वो चीज क्या हो गई, नेगेटिव। जो चीज नेगेटिव थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब फिर मैंने nu²/g कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, हाफ तो बच ही गया, 1/2। n 2 बार था, n का स्क्वायर था मतलब, तो एक n बाहर ले लिए तो अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, एक n। पूरी टर्म ही बाहर आई हुई है तो 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ले गई, ये आ गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरी, nu²/2g n-2, तो 2gh किसके इक्वल आ जाएगा, nu² n-2। क्लियर है क्या सबको? यस सर। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था, लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तुमसे। पूछूं क्या, जो होमवर्क में है तुम्हारा? कल के लिए पहले एक बात सुनो, सबसे पहले कल के लिए एक बात सुनो। अब से मैंने थोड़ा सा अप्रोच चेंज करी है बच्चे। एक तो ये क्वेश्चन करेंगे कल, पक्की बात है, लेकिन तुम क्या करके आओगे, ये क्वेश्चन होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3 एंड होमवर्क 4। तुमने क्या करना है, और ये चाहो तो ये भी कराना, तुम्हारे ऊपर है। तुमने करना क्या है, तुमने ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उतना करना है जितना तुमसे हो पाए, ठीक है? चाहे तुम नेट से देख लेना, चाहे तुम यूट्यूब से देख लेना, लेकिन तुम्हें आंसर नहीं निकालना। मेन मकसद तुम्हारा आंसर का नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन क्या करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में हम ये 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सिर्फ यही काम करेंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ नहीं है, इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। 1 2 3 4 5 मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि ये 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है, इन क्वेश्चन का आंसर निकालना। क्या? नो सर। सिर्फ इन क्वेश्चन को क्या करके आना, समझ के आना। बच्चे हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट का है, और ये अब ये लेवल के क्वेश्चन है। ये चारों के चारों कौन सी लेवल के क्वेश्चन है बच्चे? जेई लेवल के क्वेश्चन, ठीक है? और ये 5वां क्वेश्चन ये वाला भी जेई लेवल का है। तो अब तुम करके आओगे, हम इसी को सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तुम करके आओगे जरूर, एक बार अच्छे से ट्राई, ठीक है? चाहे नेट का लो, चाहे यूट्यूब का सहारा लो, चाहे कोई गाइड का सहारा लो, किसी भी चीज का, ठीक है? लेकिन तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए, और नहीं होगी तो मैं कराऊंगा। चाहे तुम्हें गलत अप्रोच पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ के आओगे इसके बारे में, ठीक है? चलो, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये आंसर तुम्हें निकाल दो। क्या कह रहे हो विशाल? चलो, अब आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। मैं कह रहा हूँ ये आंसर तुमने निकाल दिया, और ये आंसर सही भी आ गया क्या? यस सर, आ गया। अब ये आंसर सही कैसे आ सकता है? जब क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तभी। अभी हमने कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बॉडी ऊपर गई है, उसके बाद कहाँ आई है? नीचे। एक क्वेश्चन की अप्रोच तो ये है, और एक क्वेश्चन की अप्रोच ये है कि ठीक है, बॉडी ऊपर गई है, नीचे गई है, अगर मैं यहां से u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, ठीक है, फेंक दिया, तो ऊपर जाने के लिए तुमने ये इक्वेशन लगा दी u + gt और t1 की वैल्यू निकाल दी। इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जब बॉडी नीचे आई होगी, यहां से जब बॉडी क्या आई होगी, नीचे आई होगी बॉडी, जब यहां से, ध्यान से देखना, जब यहां से बॉडी क्या आई होगी बच्चे? नीचे आई होगी सर। तब क्या बॉडी जब ऊपर से अगर देखा जाए तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सिर्फ h? क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से आई होगी तो कुछ ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी तो होगा ना। यस सर। ये वाला इसको बोल दो x डिस्टेंस। तो बॉडी जब ऊपर से नीचे आई होगी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टोटल? 0 x + 2 h। लेकिन तुमने अपनी इक्वेशन में सिर्फ क्या लिखा है? h तो नहीं लिखा। उसका आंसर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम कहोगे सर इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रखा था टाइम टेकन टू रीच द हाई ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड।
उसके लिए हमने लिखा टाइम टेकन बाय, इसको हमने T2 जो माना था वो कहां से कहां माना हुआ है, टावर से लेकर कहां तक का टाइम, ग्राउंड तक का। इसलिए हाइट भी कौन सी लेंगे, टावर से लेकर ग्राउंड तक की। इसलिए हमने x प्लस एच की जगह क्या लिखा, सिर्फ h। क्या रीजन लेंगे कि टाइम क्या था, टावर से ग्राउंड तक का। बट मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब तुम टावर से ग्राउंड तक का टाइम ले रहे हो तो तुम वेलोसिटी कौन सी ले रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, u, वो कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो जब टावर से ग्राउंड तक पहुंचोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए, जब पार्टिकल कहाँ आ रहा हो, वापिस की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर, यहां से यहां तक गिरने पे, तो जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी पहली बात तो कहाँ होगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगी ना। एक बात तो नीचे की तरफ होगी, उसको तुम पॉजिटिव नहीं लोगे, क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। और दूसरी बात, वो वेलोसिटी u होगी क्या, क्योंकि u वेलोसिटी तो से तो तुमने ऊपर फेंका है, नहीं सर अभी कुछ और होनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर वेलोसिटी क्या ले रहे हो, u। तो फिर भी आंसर तो सही आ रहा है बच्चे। सर वो भी 0 ही है। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाती तो फिर ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाती, 0। नहीं तो फिर आंसर क्या आता मेरा, है ना। यानी या तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा तुम सोचो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आंसर तो मैंने निकलवाया है या नहीं निकलवाया, बताओ, निकल गया ना आंसर, तो निकल गया। लेकिन तुम्हें रीजन पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे अप्रोच क्यों लगाई। सर ये आप डिस्टेंस तो ले रहे हो कहां तक का, टावर से लेकर कहां तक का, ग्राउंड तक का। ग्राउंड तक, टाइम भी आप कहां से कहां तक का ले रहे हो, टावर से, ग्राउंड, तुम मान रहे हो, ये तुम मान रहे हो, वो लिखा है हमने अभी तक। तो वेलोसिटी भी कहां से कहां लेनी चाहिए, टावर से ग्राउंड। बट ये वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। ऊपर फेंकने के बाद वापिस जब आएगा तब जो यहां पर वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी ना, टावर से लेकर कहां तक की, ग्राउंड तक की। लेकिन तुमने तो शुरू वाली वेलोसिटी ही ले ली बच्चों। अगर तुम शुरू वाली वेलोसिटी ले रहे हो तो तुमको हाइट भी कौन सी लेनी पड़ेगी, x प्लस एच, और तुम्हें टाइम भी कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट से लेकर ग्राउंड तक का। सर फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, अभी निकाली नहीं हमने, और वो पूछी भी नहीं, इसलिए नहीं निकाली। 0 होगी सर। 0 क्यों होगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तुम इसीलिए 0 तो नहीं कह रहे क्योंकि लास्ट में वो ग्राउंड पे टकरा जाएगा इसलिए भी 0 हो जाएगा, हाँ नहीं। कभी भी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वो नहीं मानते, क्योंकि बच्चे ग्राउंड पे टकराने के बाद तो सारी चीजें रेस्ट पर आ जाएगी, तो हमेशा थोड़ी वेलोसिटी 0 ले लो। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे उस वेलोसिटी को माना जाता है जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर क्या हो, टकराएगा। टकराने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हमने तो वो देखना है, जस्ट गिरने से जस्ट पहले, मतलब जिस वेलोसिटी से वो गिरा रहा है उसको क्या बोलता हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी। वरना हर केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती बच्चे, 0 हो जाती ना। क्या ऐसा होता है क्या हर केस में फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हो, नो सर। तो फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो गिरता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो मेरे को आंसर जिसको देखो समझ में आ गया वो तो बढ़िया बात है, एच लिख दिया मैंने, सोल्व तो करा दिया तुम्हें, और आंसर ऐसे ही सोल्व होगा, ये 100% सही है। बट मैं तुमसे जो चीज पूछना चाह रहा हूं, तो कहीं तुम क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, या क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ रहे तो डाटा सही से देखो। आंसर तो ना आता अगर हमने सही अप्रोच ना लगाई होती, आता क्या आंसर, नो सर। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि तुमने u कौन सा लिया है, याद रखो, मैं तुम्हारे लिए हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है, क्वेश्चन तुम्हें जो फाइंड करके लाना है। सर मैक्सिमम हाइट तो पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। वो कब होगी पॉजिटिव, जब बॉडी ऊपर जा रही होती, लेकिन अब बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब नीचे जाएगी तो हाइट कैसे लोगे, नेगेटिव। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था इसलिए सबसे लास्ट में लिखा हूं। मैं फिर भी बोल देता हूँ, हिंट क्या लेना है कि तुमने
एच कौन सा लिया है, एच तो तुमको पता ही है कौन सा लिया है, तुमने क्या कौन सा लेना है, तुमको क्या फाइंड करके आना है कि तुमने टाइम T2 जो लिया है वो क्या लिया है, मतलब कहां से कहां तक, समझ में आ रहा है? कहां से कहां तक का मेरा Yes. मतलब है, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का लिया है या टावर से कहां तक का लिया है, ग्राउंड तक। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। और फिर u इनिशियल वेलोसिटी है कैसे, ये क्वेश्चन। अगर T2 वाला आंसर मिल जाएगा तुम्हें तो u वाला आंसर तो अपने आप मिल जाएगा, कैसे, सर क्योंकि कौन से T2 केस में, का रिलेशन दिया है। ऑफ T2 इक्वेशन। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर T2 हमें गिवन है n टाइम्स ऑफ T1। वो तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने पुट किया भी है, एन यू बाई जी, T2 की जगह तो पुट कर दिया एन यू बाई जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी से तो फेंका था, तो तुमने तो वापिस आने वाली चीज लेनी है, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी यू ही होगी, और होगी तो ऊपर की तरफ होगी, कैसे सर? तो यही दो चीजें हो सकती हैं। अगर सब कुछ हमने लिया है वो सही लिया है, यानी ये T2 हमने कहां से लिया है, टावर से ग्राउंड, और U भी हमने लिया है शुरू वाली वेलोसिटी, अगर सब कुछ सही लिया है तो या तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो, सर मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड लिया है, तो चलो मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, तो क्या डिस्टेंस तुम्हें h लेना चाहिए था फिर? नहीं, तो कहां से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का डिस्टेंस तो क्या है, x प्लस h। मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए मान लो उसको कितना डिस्टेंस लगा, x, वापिस आएगा कहां से, x भी ट्रेवल करेगा और साथ साथ कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, h। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस H। दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? सर बता दो। ना ना ना, सोच के आओ बच्चों, देखो मैंने आंसर निकलवाया है ना तुम्हें, तो कुछ सोच समझ के ही मैंने पूछा है, करके आ सकते हो तभी तो दिया ना। आज मत्था मारो, कल पूरा संडे है तुम्हारे पास, सोच के आना। मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया क्या पता करना है, अगर तुम्हें ये चीज क्या पता लग गई T2 वाली, तो U वाली तो अपने आप पता लग जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं समझ में आया तो तुम क्या देखना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, फिर पक्का आंसर आ जाएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है? यस ठीक है, क्विज नहीं है, कल तो टेस्ट होगा तुम्हारा ना बच्चों, है ना? कल टेस्ट सबका, अवंती वाला। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया सबको, यहाँ पर मैंने क्या पूछा है बच्चे? यस सर। तो ट्राई करके आना बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो ये सही है, अप्रोच तो यही लगेगी। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी यही सब किया हुआ दिख रहा है, h की जगह क्या लिखा है, -h, u को पॉजिटिव लिया है और सब कुछ हो गया। बस u कैसे इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है और टाइम कहां से कहां तक का है, ये तुम सोच के आना। चलो सर बच्चों, टाइम ना। बोलो 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 बोलो, अगर तुम्हें अभी आंसर समझ में आ रहा है तो अभी बता दो, मैं तो बैठा ही हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो, टाइम क्या कह रहे हो? नहीं टाइम क्या सर, कह रहे हो? बोलो। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, सोचो सोचो, बेधड़क सोचो, और जिसने जाना है वो जा भी सकता है, क्योंकि ये तो होमवर्क है, और जिसने रुकना है वो रुक सकता है। आपने क्वेश्चन के मुझे फिर से बोला। मैंने ये बोला है कि यू, तुमने पहली बात तो टाइम कहां से कहां तक लिया है, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का लिया है गिरने वाला, या टावर से ग्राउंड तक का लिया है, और दूसरी बात मैक्सिमम हाइट। टावर से, मैक्सिमम हाइट। टावर से मैक्सिमम हाइट तो अलग केस हो गया ना, वो तो हो गया, वो तो हमने निकाल ही दिया T1। मैं T2 के वाली इक्वेशन के लिए पूछ रहा हूँ, T2 वाली इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जब मेरे बॉडी कहाँ गिर रही है, वापिस ग्राउंड पे गिर रही है। तो वो जो तुमने ग्राउंड के लिए लिया है, तो वो टाइम ग्राउंड से टावर से ग्राउंड तक का लिया है, या मैक्सिमम हाइट से कहां तक का लिया है, ग्राउंड तक का लिया है। टावर ये ग्राउंड तक का लिया। अगर टावर से ग्राउंड तक का लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्यों ली है? इनिशियल वेलोसिटी u तो वो होती है ना जब बॉडी कहां जा रही हो, जब मैंने जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, ये तो वो वेलोसिटी थी।
सोच के आना वरना बता देंगे बच्चे आंसर, ठीक है। यस सर। और सर एक मिनट, बैठा हूँ बच्चे, बैठा हूँ मैं, तो पूछ, जिसने जाना है वो जाओ, कर लो फटाफट। मुझे बता दो। नहीं नहीं नहीं, तुम सोच के आओ बच्चे थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज क्या मिलेगी, है ना। जब दिमाग ही नहीं दौड़ाओगे, जब जागोगे नहीं, थोड़ा सा सोचोगे नहीं, तो कैसे चलेगा। मैंने हिंट दे दिया, 90% तो मैंने हिंट ही दे दिया तुम्हें, 10% तो सोच के आओ, यस सर। है ना, सोच के आओ। जैसे वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दिया था एक, याद है? यस सर। है ना, वो भी किया था ना हमने, जब तुमने कहा था, जब तुमने कहा था, जीरो देगा। क्या कह रहे हो? नहीं, जब ना ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचेगा ना, थोड़ा सा ऊपर, मतलब टावर से, वो वैसे यू पे होगा ना। हाँ, यू पर, वो यू से चेंज हो जाएगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी ना। हाँ, वो जब चेंज होगा तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो ही नहीं सकती ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? जब वापिस आएगा तब बोल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बिल्कुल, जब वापिस आ रहा होगा मैक्सिमम हाइट से, जब नीचे गिर रहा होगा, तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। बहुत क्लोज हो आंसर के, बहुत क्लोज। सोच के आना, सोच के आना बच्चे, सोच के आना। मुझे बता दो। नहीं नहीं, अरे देखो, और हिंट दे देता हूँ। देखो, जब बॉडी, अगर तुम मैक्सिमम हाइट से लेते होते बॉडी को, टावर तक का डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का लेते, तो तुम इनिशियल वेलोसिटी लेते जीरो, लेकिन और डिस्टेंस लेते x प्लस। एच। इसका मतलब तुमने मैक्सिमम हाइट से टावर तक की तो बात पक्का ही नहीं करी, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट से लेते तो u की जगह क्या लेते? जीरो। जीरो। कब लेते u की जगह जीरो? अगर तुम कहां से कहां की बात करते? मैक्सिमम हाइट से टावर, क्योंकि उस टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती। तो इसका मतलब ये तो 100% है कि तुमने कहां से कहां बात की है? टावर से ग्राउंड। ग्राउंड तक, ठीक है। और एक स्टेप आगे पहुंचा दिया तुम्हें। अब तो सोचा ना, इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा बस। अब तुमने सिर्फ एक ही आंसर देख के आना कि u इनिशियल वेलोसिटी कैसे है, बस इसके बारे में पता लग गया, ठीक है। यस सर। चलो बाय बाय बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। बाय सर। और किसी को आंसर मिल भी जाए, कुछ डिस्कस करने वाला हो, मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है, आज कर देना। ठीक, ठीक है।